हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका पेपर एमजे पेपर 4 होगा। ठीक है, आपको बता दिया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। यह जो एग्ज़ाम का सेशन है 2022 से 26 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो अमन सिंह व्हाट्सएप ग्रुप में या तो टेलीग्राम में से प्राप्त कर सकते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कराया, यानी सप्तांग। ठीक है, 7 अंग जो इसका सिद्धांत में था उसको वर्णन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आंसर को परिचय से लिखने का कोशिश करोगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका परिचय। कौटिल्य को इतिहास में 3 नामों से जाना जाता है: चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, आगे देखिए। कौटिल्य शास्त्र ने 325 ईसा पूर्व अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और इसके पिता एडम स्मिथ थे, मतलब इनके जो पिता थे उनका नाम था एडम स्मिथ, जिनका जन्म जो है ना 1727 में हुआ था। ठीक है, ऐसे ही विश्व में पहला संविधान तक्षशिला में बना था। ठीक है, और लागू हुआ था, जबकि पहला संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। ठीक है, और चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने पश्चिमी जगत के लोगों ने खूब पढ़ा और इन्हीं रचनाओं की नकल की और विद्वान के रूप में उभर कर सामने आए। मतलब जो इनका जो रचना था कौटिल्य शास्त्र, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ा। ठीक है, और उसी का नकल करने का किया। ठीक है, अब बात करेंगे कौटिल्य के परिचय के बाद कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में। देखो, सप्तांग सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, सात अंग, यानी इसमें कितने अंग होंगे, 7 अंग होंगे। देख सकते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित 7 अंग थे। पहला स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। अब सबको एक एक करके देखेंगे, यही इसका सप्तांग अंग सिद्धांत था। स्वामी किसको कहते हैं, देखिए। कौटिल्य ने स्वामी अथवा राजा को विशेष महत्व दिया, यानी स्वामी राजा को बोलते हैं। ठीक है, स्वामी राज्य का एक केवल सप्तांगी प्रधान ही नहीं था, बल्कि उसकी स्थिति एक ऐसे संप्रभु की थी जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में है ना, वह अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी अंगों का संचालन करता था। और कौटिल्य के अनुसार शासक या स्वामी को ना तो किसी के अधीन होना चाहिए और ना ही किसी के बाहरी नियम से बंधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य ने राजकुमारों की शिक्षा पर बहुत बल दिया। राजा को कुलीन, देवगुण संपन्न, बुद्धिमान, धैर्यवान, दानी, दूरदर्शी और युद्ध कला से चतुर होना चाहिए। मतलब ये सब गुण जो होगा उसी को ये स्वामी मानते थे कौटिल्य अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब बात करते हैं अमात्य। अमात्य किसको बोलते हैं, अमाव्य बोलिए, अमात्य। ठीक, अमाव्य, सॉरी। ठीक है, देखो, अमाव्य एक आदर्श अमाव्य के आवश्यक गुण जो कौटिल्य ने विस्तार से वर्णन किया था, जिसमें अमाव्य को स्वदेश उत्पन्न, कुलीन, अवगुण रहित, चतुर, ललित कलाओं को जानने वाला, बुद्धिमान, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, स्मरण शक्ति संपन्न, प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने वाले, समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, धैर्यवान, स्वामी भक्त एवं सुशील होना चाहिए। तो ये सब जितने गुण होंगे उसी को ये अमाव्य कहेंगे। ठीक है, जनपद किसको बोलते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य का जनपद तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है, जिन्हें उन्होंने जनसंख्या और भूमि दोनों का वर्णन किया है। उनके अनुसार हर राज्य का भूभाग होना चाहिए जो उसकी शक्ति को दर्शाता है, जो उसकी शक्ति को क्या करता है, दर्शाता है। और जहाँ तक कि राज्य की भूमि का प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। ठीक है, जो अपने नागरिकों को रोजगार दे सके और शत्रुओं से रक्षा कर सके। जनपद में प्रकृति संसाधनों, पशुओं, नदी, तालाब और वनों की प्रचुरता होती, मतलब वन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे दुर्ग। तो कौटिल्य ने दुर्ग अथवा किले को राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक माना है। ठीक, अत्यधिक आवश्यक मानता है। उसका मानना है कि राजा को अपने जनपद की चारों दिशाओं से किले बनाकर सुरक्षा करना चाहिए। ठीक है, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग का वर्णन किया था। पहला औदिक दुर्ग। तो औदिक दुर्ग उसको बोलते हैं जो चारों ओर से
पानी से घिरा होगा, ठीक है। पर्वत दुर्ग जो पर्वत श्रेणियों से घिरा होगा, चारों तरफ से चट्टानों से घिरा होगा। वन दुर्ग जिसको बोलेंगे जो वनों से घिरा होगा चारों ओर, ठीक है, जंगल से, ठीक है। आगे बात करेंगे घनांतर दुर्ग जो मरुस्थल भूमि से यानी रेगिस्तान से बना होगा, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देगा। मतलब ये सुरक्षा के लिए बनाया गया दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है महल, कहाँ बनाना है, ठीक है। कौटिल्य ने नंद वंशों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और पूरे भारत को एक किया था। उस दौर में भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो कौटिल्य ने एक पूरे भारत की, अखंड भारत की रचना की और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत हो सकता था। ये कौटिल्य की सोच ही थी। संविधान की भी कौटिल्य की ही सोच थी और कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र ने पूरे पश्चिमी जगत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और साथ ही साथ देश को एक करने में, विदेशी शत्रुओं को भगाने में, विदेशी शत्रुओं को भारत में हमले से रोकने के लिए इससे कई गुना बड़ा योगदान था और अखंड भारत की रचना की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। कौटिल्य जो था, अच्छा कौटिल्य बोली, ये चाणक्य बोलती है, ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता, ठीक है। अब बात करेंगे कोश। ये समृद्ध अर्थव्यवस्था हर कला एवं परिस्थिति में हर राज्य के लिए आवश्यक होती है। कोश मतलब जैसे पैसा वैसा वाला है, जहाँ रखा जाता है, तो उसी की बात करते हैं। कौटिल्य ने लिखा हुआ है, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि राज्य के संचालन और युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है। ठीक, कोश का मतलब धन की बात कर रहा है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह कोष की वृद्धि करे और कौटिल्य के अनुसार राजकोष ऐसा होना चाहिए कि पूर्वज तथा खुद की धर्म की कमाई संचित हो। यह कोष सोने, चांदी, रत्नों एवं नकदी से भरा पूरा होना चाहिए ताकि अकाल, बाढ़ आदि के समय में प्रजा की रक्षा की जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है दंड। कौटिल्य के अनुसार सेना में वंशागत आधार पर भर्ती की जानी चाहिए, जिसमें वे स्थायी रूप से सेना रह सके तथा परिवार के लोग राजवृत्ति पाकर संतुष्ट रहें। ठीक है। और वंशागत आधार पर भर्ती किए गए सैनिक युद्ध कौशल्य से परिचित होंगे, युद्ध कलाओं के निपुण होंगे, क्षति तथा दुख सहने की आदि होंगे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध कौशल के साथ साथ सैनिकों की राष्ट्रभक्ति भी होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि अपने सैनिकों की सुख दुख की सुविधा करें। नेक्स्ट है मित्रता, ध्यान दें। ठीक है। राजा के मित्र अथवा हितोषी शांति और युद्ध कला दोनों ही परिस्थितियों में उसकी सहायता करें, मित्र उसको बोलते हैं। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार जिस राजा के मित्र लोभी, कामी, कायर होते हैं, उनका विनाश निश्चित समझो। कौटिल्य का मत था कि राजा को शक्तिशाली मित्रों के सहयोग से अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वह अपने विदेशी शत्रुओं पर विजय पा सके। ठीक है। तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन अपने पक्ष में कर सके। इसलिए मित्र ऐसे होने चाहिए जो कुलीन अस्थायी सहायता के लिए सदैव तत्पर तथा बलवान हो, जिसमें उत्साह एवं शक्ति कूट कूट कर भरी हो। तो ये कौटिल्य के 7 अंग थे। मित्र थे, मित्र बता दिए। दंड थे, दंड के बाद कोष था, कोष के बाद क्या था, दुर्ग था। ठीक है, दुर्ग था, जनपद था और आमाव्य था और स्वामी था। ये 7 को पढ़िए, यही इसका सप्तांग सिद्धांत था। ठीक है, ये इससे बेहतर नोट्स कोई नहीं दे सकता। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।